बाकी अभी लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं कुछ समय में, और हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मैं तो इतना ही कहूंगा, मंडी संसदीय क्षेत्र से ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है उनको इस बार यहाँ से टिकट लड़ाया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है भाजपा का। मैं तो यही कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से आपके नेता भाजपा के शीर्ष पे पहुंचे हैं, कुछ लोग उनको हिमाचल से दिल्ली भेज रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है, दिल्ली में रखना है कि हिमाचल में रखना है, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है, ये निर्णय आप लोगों ने लेना है। एक बारी दिल्ली चले गए तो हिमाचल की वापसी फिर उनके ही साथी बंद करवा देंगे, तो ये निर्णय लेना है, और ये निर्णय चुनावों के समय में लिया जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। मैं कोई ज्यादा लंबी बात चुनावों की नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चुनावी मंच नहीं है, मगर षड्यंत्रकारी कांग्रेस में नहीं है, भाजपा में भी है, और ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो कुछ षड्यंत्र बुन रहे हैं, तो ये चीजें भी हमको समझनी है। बाकी ज्यादा कुछ ना कहते हुए हमारे युवक मंडल जिन्होंने आज का ये आयोजन यहाँ पे किया है, उन्होंने यहाँ पे एक अच्छे युवक मंडल की जो है वो निवेदन किया है, उसको बनाने के लिए जो भी बजट की आवश्यकता है उसको मैं जो है वो पूरा करूंगा। उसके लिए जितना भी 2.5-3-4 लाख रुपए जो उसके लिए पहले किस्त में देने की आवश्यकता है, उसको हम अपना एस्टिमेट बनवा के मैं अपना उसका बजट उसके लिए प्रावधान करवाएंगे। बाकी और भी जो यहाँ पे एक सराय मंदिर इस मंदिर के लिए बनाने की उनकी डिमांड है, उसके लिए भी जमीन का चयन करने के बाद एक भव्य सराय मंदिर भी आने वाले समय में हम यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे चाहे वो आपका छतरी का मेला नवी का है या और मेले हैं, उसमें बहुत से आपके देव समाज के लोग आते हैं, देवी देवताओं के साथ आते हैं, तो एक अच्छा सराय भवन होना बहुत आवश्यक है, उसका भी हम प्रावधान करने का प्रयास आने वाले समय में करेंगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर से आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ इस क्षेत्र के लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का सिराज क्षेत्र के साथ, और सिराज के पहले जब यहाँ का नाम चिच्योट होता था, उस समय से एक बहुत गहरा लगाव इस क्षेत्र के लोगों के साथ है, और हमेशा वो प्यार, वो मान सम्मान और वो एक रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। एक कदम हम अपनी ओर से उठाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप उसमें 2 कदम अपनी ओर से उठाकर उस रिश्ते को हमेशा मजबूत रखेंगे, और इस इलाके के विकास में जो भी योगदान हम दे सकते हैं उसको देने का हर संभव प्रयास हम मिलकर करते रहेंगे। सकारात्मक राजनीति करेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास देता हूं। बाकी जहां तक आपदा की बात है, इसमें जो नुकसान हुआ, हालांकि हिमाचल को जहां तक आपदा से संबंधित सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था, वो जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मगर उसके बावजूद 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल की जनता को दिया, जिसमें जो आपदा प्रभावित परिवार थे, जिनकी पूरी की पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, पहले जिसमें मात्र 1 लाख रुपए दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए जो है वो वर्तमान सरकार ने किया। उसका पैसा अभी उन्होंने मंडी में भी दिया, कुल्लू में भी दिया, बिलासपुर में भी दिया, और क्षेत्रों में भी ये सहयोग जो है वो सरकार की ओर से दिया जा रहा है, तो इसको भी हम जारी रखेंगे। मगर क्योंकि प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थिति है आज बहुत अच्छी नहीं है, ये जग जाहिर है, सब लोग इसको जानते हैं कि करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, इसलिए हमें विकास करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर फिजूल खर्ची से भी बचने की आवश्यकता है। केवल जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए या केवल अपना नाम बनाने के लिए हर जगह पे नए भवन खोलना, हर जगह पे नए इमारतें बनाना, मैं समझता हूं कि वो भी ठीक नहीं है। हमें अपने बजट को भी देखना है
अपनी व्यवस्था को भी देखना है और उसके अनुरूप विकास करने की आवश्यकता है। घर में भी जब हम अपने घर में भी एक साल का बजट बनाते हैं तो कितना हमारी आमदनी है, कितनी हमारी सेविंग है, उसके हिसाब से हम एक साल का अपना घर का खर्चा चलाते हैं। वैसे ही सरकार को भी ये देखना है कि हमारी आमदनी के जरिया कितना है, कितने स्रोत है, उसको मजबूत करना है, खर्चों को कम करना है, ताकि हमारे ऊपर जो इतना कर्ज प्रदेश के सरकार के ऊपर, प्रदेश के लोगों के ऊपर है, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। तो ये मिलकर हम इन कार्यों को करने का पूरा प्रयास करेंगे।